नहीं उठेंगे। हाँ छुड़ाओ, इंजन छोड़ दो तो हट जाइए चाचा वीडियो बंद होगा। लखनऊ से चक्कर के आए आदरणीय हीरा सिंह जी, सदस्य विधान परिषद आदरणीय सुभाष रघुवंश जी, पूर्व विधायक आदरणीय महेश पांडे जी, वरिष्ठ नेता आदरणीय सुभाष राय जी, पूर्व विधायक आदरणीय जयराम चौधरी जी, आदरणीय मनीष मिश्रा जी, हरीश पाठक जी, पूर्व विधायक सुरेश तिवारी जी, आदरणीय जोगेंद्र राय जी, फोटो का तो नहीं रहा है। आदरणीय हंसराज विश्वकर्मा जी, जिलाध्यक्ष काशी, आदरणीय पूर्व सांसद, उपस्थित मंचस्थ सामने बैठे सभी हमारे भाइयों तथा बहनों को नमस्कार। बहुत देर से हम लोग उसका सबसे बड़ा लक्ष्य हमारा ये है कि घोसी विधानसभा में उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी ऐतिहासिक वोटों से चुनाव जीते और आप सब मजदूर वर्ग के हैं। समाज में जब जब आपने रास्ता दिखाने का काम किया है, हमेशा जो देश विरोधी ताकतें परास्त हुई, हमेशा ऐसी ताकतों को शिकस्त देने का काम आप सब प्रबुद्धजनों ने किया है जो समाज को विखंडित करना चाहते हैं। जब जब भारत माता की बात आई है, जब जब अपने देश और देश की बात आई है, आप प्रबुद्धजनों ने आगे आकर के झंडा उठा करके भारत माता के झंडे को बुलंद करने का गांव के लोगों, घोसी के लोगों, आप परिस्थितियों से अच्छी तरह वाकिफ हो। समाजवादी पार्टी जिनका प्रत्याशी हमारे सामने चुनाव मैदान में है, समाजवादी पार्टी की कठिनी करनी को आप अच्छी तरह जानते हो, समाजवादी पार्टी के कार्यकाल को अच्छी तरह जानते हो, समाजवादी पार्टी के नेताओं को अच्छी तरह जानते हो, समाजवादी पार्टी के टारगेट को अच्छी तरह जानते हो, समाजवादी पार्टी के लक्ष्यों को अच्छी तरह जानते हो। समाजवादी पार्टी का मतलब क्या है? समाजवादी पार्टी का मतलब ये जब जब सत्ता में रहेगी, गुंडई, अराजकता, लुच्चे, लफंगे, दुकान, मकान, प्लाट कब्जा करने वाले लोगों के समूह का समर्थन हमारे दुकानदार भाई की भक्ति बिक्री को लेकर शाम को घर नहीं जा सकते, किसान अपने खेत पर काम नहीं कर सकता, बहू बेटी घर से निकलकर स्कूल और कार्य के क्षेत्र में नहीं जा सकती। मंचलों का एक हुजूम सड़कों पर रहता है। आज मैं कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में चल रही है। किसी प्रदेश में आपको एक भी गुंडा माफिया लुच्चा लफंगा सड़क पर दिखाई नहीं देगा। या प्रदेश छोड़ करके बाहर चले गए। आज लोग आए हैं वोट मांगने के लिए। आप यहां से निकल करके जब अपने अपने गांव में जाएं तो इस बात के गांव में बैठ करके पंचायत करें और तय करें कि घोसी के विधानसभा क्षेत्र के भविष्य को कौन सजा संभाल सकता है। घोसी में क्या नहीं होता था? दिन दहाड़े मर्डर हुए हैं, अभी महेश पांडे जी बता रहे थे। पंचर की दुकान पर मर्डर हुआ कि नहीं हुआ बताइए? घोसी ब्लॉक में मर्डर हुआ कि नहीं हुआ बताइए? ब्लॉक मकान दुकान पर कब्जा हुआ कि नहीं बताइए? बहू बेटी की इज्जत आबरू खतरे में थी कि नहीं थी बताइए? गांव गांव जाकर लोगों को हमें बताना है और ये जिम्मेदारी हमारी है। हमने जिम्मेदारी ली है कि जब जब समाज में विकृतियां पनपेंगी, प्रबुद्ध वर्ग के लोग आगे निकल करके आएंगे और प्रबुद्ध वर्ग कभी कुर्सी के लिए नहीं लड़ते। हम कुर्सी के लिए कभी नहीं लड़ते। आपको आचार्य चाणक्य के बारे में अच्छी तरह याद होगा। जब सत्ता में बैठे लोग निरंकुश हो जाते हैं, सत्ता के चाहने वाले लोग निरंकुश हो जाते हैं। समाजवादी पार्टी जब जब सत्ता में रही, उसको उखाड़ फेंकने का ये काम किसी ने किया तो हमारे प्रबुद्ध जन के लोगों ने किया। आपके अगुवाई में समाज में हम आपको याद दिलाने के लिए आपकी ताकत पे आए। जैसे हनुमान जी को ताकत क्या दिलाई जाती है? काफी साल रहा बनवाना, ऐसा मुझे ने हनुमान जी के बारे में कहा। इसलिए मैं प्रबुद्ध जन के सर्व समाज के लोगों, आप लोग अपने अपने घरों से निकल करके जब यहाँ से जाएंगे तो घर के बाहर पर जाएंगे, आप से शुरू कर दीजिए कि महामंडल चुका है और
आने का काम कर रहे हैं। वो जाएंगे तो राजभर समाज के पास जाएंगे। आप तय करिए कि राजभर समाज का एक एक वोट भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है कि नहीं मिला, आपको बताइए। मिल रहा है तो सब लोग हाथ उठाइए, राजभर समाज का एक एक वोट मिल रहा है। लोहिया चौहान समाज का एक एक वोट भारतीय जनता पार्टी के चौहान साहब को मिल रहा है कि नहीं मिला? मिल रहा है मिल रहा है मौर्य समाज का एक एक वोट भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है, एक एक वोट मिल रहा है। इस प्रकार के हमें गिना करके एक एक वोट को बता देना है। और लोग तरह क्या और तो हर की वीडियो क्लिप्स बना करके डाली जा रही लोगों को गुमराह करने के लिए। ये जिम्मेदारी आप लोगों को, मैं प्रबुद्ध वर्ग के लोगों को देता हूं कि विपक्ष की जो दुरंगी चाल है, असली चाल हमें विपक्ष की खोलना पड़ेगा। ये गुंडे, माफिया, कवाली, लुच्चे, लफंगे, प्लाट, मकान, दुकान कब्जा करने वाले, बहु बेटी की इज्जत आबरू को बुरी नजर से देखने वाले समाजवादी पार्टी के लोगों, घोसी के लोग तुम्हें कभी माफ नहीं करेंगे। ये आपको तय करके विकास पाठक जिंदाबाद। हमने अपनी आंखों से देखा, मऊ के लोगों ने देखा, घोसी के लोगों ने देखा। समाजवादी पार्टी के लोग को चौरस प्लाट पड़ा हो तो क्या नारा लगाते थे? समाजवादी पार्टी की सरकार थी, समाजवादी पार्टी का नारा है खाली प्लाट हमारा, और कब्जा कर लेते थे। बताइए जरा मऊ में दर्जनों किस्से होंगे, बोलिए आप लोग ना, दर्जनों किस्से हैं कि नहीं? दुकान कब्जा कर लेना। हमारी बहु बेटियां स्कूल जाती थी, डिग्री कॉलेज जाती थी, लेकिन हमारी सरकार ने एंटी रोमियो स्क्वाड का गठन किया। 22,000 से अधिक ऐसे लफंगे जेल के सिक्के के पीछे भेजने का काम। आज मैं कह सकता हूं कि कानून का राज प्रदेश में स्थापित करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार, योगी की सरकार। चारों तरफ लोग घूम रहे सड़कों पर कि भैया जीती है, भैया जीती है। भैया किस मुंह से जीतेंगे? भैया अदालत का पहले सामना करें। भैया को अदालत से सजा हो सकती है। जो लोग चुनाव मैदान में समाजवादी पार्टी के टिकट पर हैं, वो अभियुक्त है कि नहीं, बताइए जरा मुझे। कल तो क्या होगा? संगीन जुर्म में अपराधी है, इसलिए घोसी के लोगों आपको तय करना होगा, आपको स्थिति स्पष्ट करनी होगी। और मैं भरोसा दिलाने के लिए अपने बुजुर्ग लोगों को अलग से आया हूं, और मैं भरोसा दिलाता हूं कि यही कैंप करूंगा। घोसी मेरा घर है, एक एक वोट हमें दारा सिंह चौहान जी के लिए विकास पाठक दारा चौहान जिंदाबाद जिंदाबाद। परिस्थितियां, देश की परिस्थितियां बदल चुकी हैं, देश की परिस्थितियां बदल चुकी हैं। यूपीए 1 और 2 में क्या होता था? भ्रष्टाचार के दलदल में आकंठ डूबे हुए लोगों का समूह, सत्ता के लालची लोगों का समूह, कुर्सी के लोभी लोगों का समूह यूपीए 1 और 2 का नाम बदल करके आज छल नाम से पुराना नाम नई पैकिंग में लेकर के आए हैं। इंडिया नाम रखने से माल नहीं बदला। वही नेता हैं जो भ्रष्टाचार के आकंठ दलदल में डूबे हैं और कुर्सी और सत्ता के लिए भटक रहे हैं नरेंद्र मोदी जी के सामने। आज मैं कह सकता हूं, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता, भारत के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता है। इन 9 वर्षों में गरीब कल्याण योजनाओं में गरीब आदमी के जीवन स्तर को ऊपर उठाने का काम किया। आज हर गरीब को पक्का मकान मिला है, हर गरीब के घर बिजली का कनेक्शन निःशुल्क हुआ है, 5 लाख तक का निःशुल्क इलाज हर गरीब को देने का काम हमारी सरकार ने किया। उज्ज्वला गैस योजना से महिलाओं के घरों में गैस कनेक्शन घर घर गया। सबसे बड़ी बात आप लोग जानिएगा, कोरोना महामारी का काम भूल गए हम लोग। कोरोना महामारी का इसी मऊ में हमने अपनी आंखों से सड़कों पर देखा, साय कोई घर से निकलता नहीं था। भारतीय जनता पार्टी का बेखुदी कार्यकर्ता लोगों की चरण भी छूता था, चप्पल भी पहनाता था और भोजन भी कराने का काम करता था। बोलो सही कह रहा हूं?
बटन दबाओ एक बार। बटन दबाओ होता कहिया कहिया गाड़ी सावत बाटे आवत है ना जी जी और चुनाव बाद का होई जनता वाला का होई बनावत है हमके यही गाड़ी जो काली गाड़ी घूम रही है इनमें बंदूकें आने में कितनी देर लगेगी बताओ जरा बताओ कितनी देर लगेगी जैसे ही चुनाव जीतेगा ये काली गाड़ी जो अभी अंदर घोंस के पिस्टल चलते हैं वो बाहर बंदूकें निकलेंगी मऊ और घोसी की जनता को आतंकित करने का काम करेंगे इसलिए मैं आपको याद दिलाने के लिए आया हूं समाजवादी पार्टी के कुकर्मों को कभी माफ मत करिएगा घोसी के लोगों को कोरोना महामारी का काल आया घरों में लोग निकल नहीं रहे थे दुकानें बंद थी खेती कुछ हो नहीं रही थी चारों तरफ हाहाकार था 2019 से लेकर अब तक सभी लोगों को निःशुल्क राशन मिला था कि नहीं मिला था बताओ मिला था कि नहीं मिला था हर गरीब आदमी के निःशुल्क राशन मिला था और समाजवादी पार्टी का कहीं जब टीका सबको फ्री में लग रहा था तो समाजवादी पार्टी के यही राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने कहा था ये भाजपा का टीका है कोई ना लगवा याद है कहा था कि नहीं कहा और इनका कहना मान के तो हमारा तुम्हारा क्या हाल होता बताओ जरा क्या हाल होता और अपने जाकर के चुप्पे से लगवा दिया और पब्लिक को गुमराह किया कि टीका नहीं ये भाजपा का टीका याद है ना जी बिल्कुल सही मेरे मित्रों आपसे मैं कहने के लिए आया और ये अभी इसको आप ईमान के लिए ब्रजेश पाठक वचन देता है कि घोसी के लोगों आप जिताओगे दारा सिंह चौहान को नुमाइश लगातार वो मऊ में नहीं लगाता नुमाइश लगती है हड़ताल नहीं लगती नुमाइश लगती है हड़ताल की नहीं लगती लगती है बोलो ना भैया नुमाइश लगती है कौन कौन देखने जाता है कौन कौन जाता है नुमाइश देखने कौन कौन जाता है भैया बताना जरा महुआ कौन कौन जाता है बोलो भैया सबे जाला ना नुमाइश में क्या होता है जैसे 5 तारीख के चुनाव हुआ तो 28 तारीख के बैनर लग जाएगी कि 5 तारीख को नुमाइश का आखिरी दिन है सिलाई मशीन खरीदोगे तो पावदान फ्री लगता है कि नहीं लगता साड़ी खरीदोगे तो ब्लाउज फ्री लगता है पैंट खरीदोगे तो बूसट फ्री और कौनी दरी लेवा तो छोटी दरी फ्री लगता ना चुनाव जीतेगा दारा सिंह के ब्रजेश पाठक फ्री चलन सेवा करी भैया घोषित नहीं आए थे हमारा काम करो और हम ये बात कहने तक खुले पूरे देश के लोग लखनऊ में हमारे पास मैं कभी किसी से नहीं पूछता कि जिले से आया हो और मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ आपके हर मुसीबत में कंधे से कंधा मिला के खड़ा रहूंगा सुख दुख में हमेशा हमारी बात को मानते हुए आज से क्या करना है आपको यहाँ से निकलने के प्रतिदिन कम से कम 10-15 लोगों को अपने पक्ष में कन्विंस करना है और कमल को ऐतिहासिक वोटों से जिताना है और हमें कैसे से नहीं क्योंकि आप जानते हैं हमारे साथ गरीब चल रहा है हमारे साथ पीड़ित वंचित लोग गरीब लोग हैं जो राशन पाते हैं भूखे लोगों का समूह है और ये सब भरे पेट वाले सत्ता में पापा रहे चाचा रहे तो पापा तो बातें नहीं लेकिन दोनों चाचा इधर घूमल अच्छा कभी कोई पूछे एक बात हमें याद आ गई वैसे भाषण गलत कर मन कर रहा अबे कोई पूछे कि सत्ता का आग्रह राष्ट्रीय अध्यक्ष को हुई तो सब बताइए कि अखिलेश यादव का जो लड़का है वही हो जाए क्या ना होगा अर्जुन कांग्रेस पार्टी के लोग कहेंगे कि खलगे को बनाते लेकिन छाता लगता है सोनिया गांधी का सही है ना ऐसे ही हर पार्टी में सब है लेकिन कभी भारतीय जनता पार्टी में पूछे कि अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष क्या हुई तो कोई बता पाएगा बताओ नहीं बता अगला प्रदेश अध्यक्ष को उनका प्रदेश अध्यक्ष भी नहीं बता पाए सबसे पीछे बैठा हुए कार्यकर्ता मेहनत कर रहा है पसीना बहा रहा है आज घोसी में जो कार्यकर्ता अंगोछा
गरीबों की पार्टी, सबकी पार्टी। इसलिए मेरे मित्रों आपसे कहने आया हूं, घोसी के एक एक व्यक्ति को जोड़ करके कमल पर प्रचंड बहुमत के साथ जीत का मार्ग